या मदनी सरकार या मदनी। रात गुजरने के बाद भी आप इतने ज़ौक़ और शौक के साथ बैठे हो। मेरे भाइयों बताओ, हम मौला हुसैन पाक से मोहब्बत करते, उनके नाना से मोहब्बत करते, लेकिन इमाम हुसैन ने जिस यजीद से जंग की, बोला मुझसे नफरत करते कि नहीं करते? कितने लोग नफरत करते? जरा हाथ उठा। यजीद से कितने लोग नफरत करते? सब लोग नफरत करते। अब इमाम हुसैन से कितने लोग मोहब्बत करते? अल्हम्दुलिल्लाह सब। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, अल्लाह ये मोहब्बतें कायम रखे। लेकिन अब एक सवाल पूछता हूँ, मोहब्बत इमाम हुसैन से करते हो और यजीद के तरीके पे चलते हो, बताओ ये कौन सी मोहब्बत? आप मुझे बताइए, जिस इमाम हुसैन ने यजीद से जंग की, यजीद के नाम से भी नफरत है मुसलमानों को, लेकिन आप मेरे भाइयों मुझे बताओ कि मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, लेकिन उसको ध्यान से सुनना। इमाम हुसैन एक जात है, यजीद एक जात है। अगर आपको आज ये वोटिंग करने के लिए उठा करके खड़ा किया जाए कि कौन कौन इमाम हुसैन के साथ खड़ा है और कौन कौन यजीद के साथ खड़ा है, अगर ये बात कही जाए तो आप सच बताना किसके साथ खड़े रहोगे? यजीद के साथ खड़े रहोगे कि इमाम हुसैन के साथ खड़े रहोगे? तो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, ये पूरा मजमा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान इंशाअल्लाह जब भी कहा जाएगा कि तुम किसके साथ खड़े हो, तो हर मुसलमान कहेगा कि मैं यजीद के साथ, मैं यजीद के साथ नहीं बल्कि इमाम हुसैन के साथ खड़ा हूँ, मैं यजीद के साथ नहीं बल्कि इमाम हुसैन के साथ खड़ा हूँ। बोलो सब यही कहेंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, इमाम हुसैन सिर्फ एक जात नहीं है, यजीद सिर्फ एक जात नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन एक किरदार है और यजीद एक किरदार है, दोनों अलग अलग किरदार है। अब आप जिसके किरदार के साथ खड़े हैं, थोड़ी देर जरा अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, नमाज कौन पढ़ता है? इमाम हुसैन नमाज के पाबंद थे, यजीद नमाज को तर्क करता था। अब मुझे बताओ, अगर आप नमाज पढ़ते हो तो आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हो, और अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप यजीदी तो नहीं हो लेकिन आप यजीद के साथ खड़े हो। और याद रखना, ऐ मेरी कौम के जवानों, आज जो यजीद के साथ खड़ा है वो क़यामत के दिन भी यजीद के साथ उठाया जाएगा, और आज जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा है इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो इमाम हुसैन के साथ उठाया जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जब बताओ, इमाम हुसैन तो ऐसे नमाजी का नाम है, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन तो ऐसे नमाजी का नाम है कि जिसने बेटे की शहादत पर भी नमाज नहीं छोड़ा। 18 साल का जवान बेटा अली अकबर शहीद हो गए, आपने नमाज नहीं छोड़ी। 6 महीने का मासूम शहीद हो गया, आपने नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 19 साल का भतीजा इमाम कासिम शहीद हो गया, आपने नमाज नहीं छोड़ी। अब्बास के बाजू कट गए, आपने नमाज नहीं छोड़ी। सब छूट गया, आपने नमाज नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों बताओ, इतने गम सहने के बाद, इतनी मुसीबतें उठाने के बाद मेरे आका हुसैन ने, हम सब के मौला हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, और आप एसी में नमाज छोड़ रहे हो, आप नर्म नर्म गद्दों पे नमाज छोड़ रहे हो, आप कारोबार की मोहब्बत में नमाज छोड़ रहे हो। अब बताओ, आप किसके साथ खड़े हो? यजीद ही के तो साथ खड़े हो। माजरत चाहता हूँ, बुरा मत मानना, आप यजीद के साथ खड़े हैं अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो, और आज यजीद के साथ खड़े हो, क़यामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। और आगे बताऊं, यजीद जानी था, यजीद जिना करता था, यजीद औरतों पर पाप की नजर डालता था। मैं कहानी किस्सा नहीं, आप तारीख की किताब उठाकर पढ़ें, इब्ने जरीर तबरी को पढ़ें, अल बिदाया वन निहाया पढ़ें, अल्लामा सुयूती को पढ़ें, उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी को पढ़ें। जितने भी बुजुर्गों ने करबला पे कलम उठाया है, उन सब ने लिखा है यजीद जानी था। और बाज़ मुअर्रिखीन ने तो यहाँ तक लिखा, यजीद इतना बड़ा पापी था कि उसने अपनी सौतेली माँ को भी नहीं बख्शा। वो अपनी सौतेली माँ पर भी पाप की नजर डालता था, इतना बड़ा वो जानी और गद्दार था।
अगर आज मेरे भाई, अगर मेरे नौजवान, तू जिना की फिल्म देख रहा है, तू जिना के अड्डे पे जा रहा है मेरा भाई, तो बता तू इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़ा है, बल्कि तू यजीद के साथ खड़ा है। और जो आज यजीद के साथ खड़ा है, वो कयामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाए। यजीद शराब पीता था, बल्कि जब वो सोता था तो उसके सराने शराब के मटके रखे होते थे, और गाने वाली लड़कियां उसके सराने गाने गाती थी, तब वो सोता था। मेरे भाई, अगर आज तू म्यूजिक सुन रहा है, गंदे गाने सुन रहा है, अगर आज मेरे भाई तू नशा कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि तू यजीद के साथ खड़ा है, इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़ा। अब आप बताओ, हमें मरना है ना भाइयों, मरने के बाद कब्र में अल्लाह अकबर सोना है, कयामत के दिन उठना है, मैदान महशर में खड़े होना है। अब बताओ, यजीद तो सहाबी का बेटा था, जब इमाम हुसैन ने उसके बेनमाजी होने की वजह से, उसके शराबी होने की वजह से, उसके जानी होने की वजह से, उसके पापी होने की वजह से उसके हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, तो बताओ आज हम पाप करेंगे, आज हम जराइम करेंगे, आज हम गुनाह करेंगे, तो क्या इमाम हुसैन क़यामत के दिन हमारा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे? बोलो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हुसैनी बने हो तो किरदार के हुसैनी बनो। हमारा किरदार देखकर दुनिया पुकार उठे कि ये सच्चा हुसैनी है। अल्लाह अकबर, ये क्या है? हम हुसैनी भी कहलाएं, मस्जिदों को वीरान भी करें, हम हुसैनी भी कहलाएं, अल्लाह अकबर, नशा भी करें, नशे को प्रमोट भी करें। बताओ तो सही, आज मेरी कौम के जवान 16-16, 17-17 साल के लड़के आज नशे की तरफ जा रहे हैं। कोई एमडी का नशा कर रहा है, कोई शराब का नशा कर रहा है। अल्लाह अकबर। और मेरे नौजवानों, मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह अकबर, ये नशे की लानत है जो मुस्लिम माशरे के अंदर लोग मंसूबाबंद तरीके से पहुंचा रहे हैं। वो हमारे बच्चों को नशे का आदी बना देना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे पढ़ न सके, हमारे बच्चे आगे बढ़ न सके, हमारे बच्चे तिजारत कर न सके। और आप समझने का नाम नहीं ले रहे हो, फिल्में देखते हो और हीरो जो करता है उसी की नकल में करते हो। मेरे नौजवानों, हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है, हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है। हमें तो रोजाना जीना है, लोगों को फेस करना है, अपनी जिंदगी गुजारना है। आइए, आमतौर पे नशा करने वाले लड़के जलसे में नहीं आते, लेकिन चूंकि आप आते हो तो आपको सिखाने की वजह से उनको बताना है, उन तक पैगाम पहुंचाना है। देखो, नशा करने वालों से अल्लाह के रसूल ने कितनी नफरत की है, नशा करने वालों से कितनी नफरत की है। हमें हुक्म दिया मेरे आका ने कि जो नशा करते हैं उनकी सोहबत में कभी मत बैठो, उनसे दोस्ती मत करो। फरमाया यहाँ तक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कि नशा करने वाला अगर बीमार पड़ जाए, उसकी इयादत को न जाओ, उसको देखने मत जाओ। अगर वो कर्ज मांगे, उसको कर्जा मत दो, वो रिश्ता मांगे, उसको बेटी मत दो। यहाँ तक फरमाया, अगर नशा करने वाला तुम्हारी महफिल में आ जाए तो उसको बैठने के लिए जगह भी मत दिया करो। अगर तुमने नशा करने वाले को महफिल में जगह दे दी, जो नशा करने वाले को महफिल में इज्जत की जगह देगा, वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा, अंधा। अंदाजा फरमाए, आप नशा नहीं करते मगर नशा करने वाले की इज्जत करते हो, तो कयामत के दिन अंधे उठाए जाओगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दुनिया में नशा करेंगे, जब वो कयामत में उठेंगे, या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा, या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर के उठेंगे। आज स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में मुसलमान लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। कौन ज़हीन लड़का है, कौन अच्छा लड़का है, कौन मुसलमानों के काम आ सकता है, उसको नशे का आदी बनाओ, उसको शराब का आदी बनाओ। शुरू में नशा फ्री में देते हैं, मुफ्त में देते हैं। ये एजेंसियां काम कर रही है। इसलिए आपको किसकी सोहबत में बैठना है इसका ख्याल करना। हमारा मुल्क हिंदुस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा जब हमारा भारत नशा मुक्त हो। और नशा हमारे मजहब में हराम है।
सूअर खाना भी हराम है और नशा करना भी हराम है। मैं एक वाकये के जरिए से आपको बताऊं और अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं कि नशा करने वाला अपने आप में नहीं रहता, ये आपको सब मालूम है। तो नशा करने वाला माँ के साथ भी तो पाप कर सकता है, बेटी के साथ भी पाप कर सकता है, भावज के साथ भी पाप कर सकता है। इसलिए नशे के करीब मत जाओ, नशे के करीब मत जाओ। अगर कोई तुमको कहता है तेरी माँ की कसम नशा कर, तेरे बाप की कसम नशा कर, तो नशा मत कर। कसम देकर भी कोई कहे तो नशा मत। हत्ता कि अगर कोई कुरान की कसम देकर, अल्लाह की कसम देकर भी कहे नशा कर, नशा मत कर। नशा हराम। नशे के बहुत नुकसान हैं। नशा करने से कई नस्लें तबाह होती, बीमारियां फैल रही नशे की वजह से। एक वाकया सुन लो तो आपको नशे का नुकसान समझ में आएगा। ये वाकया किसने बयान किया? सैयदना मालिक इब्ने दीनार ने बयान किया। बहुत खूबसूरत वाकया है, मैंने कई जगह इसको पढ़ा है और माएं और बहनें मौजूद है तो मैं उनसे भी कहता हूं कि अपने बच्चों पे नजर रखो कि वो गलत लोगों की सोहबत में न बैठे, बुरी सोहबत से अपने बच्चों को बचाओ। खाना अच्छा खिलाओ बच्चों को, कपड़े अच्छे दो, खर्चा भी दो, लेकिन उन पर चील की तरह, औकात की तरह नजर रखो कि गलत सोहबत में हमारे बच्चे जाना नहीं चाहिए। स्कूल में भी वो गलत सोहबत में नहीं जाना चाहिए, मदरसे में भी गलत सोहबत में नहीं जाना चाहिए, मोहल्ले में भी गलत सोहबत में नहीं जाना चाहिए। और लॉकडाउन के बाद मुसलमानों में नशा बहुत आम हुआ। लॉकडाउन में जब लगा तो उसमें जो बेकारी बढ़ी है उसमें से नशा बहुत आम, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया गया नशे की वजह से। लोगों को घर में रोटी नहीं थी लेकिन नशे की चीज पता नहीं कौन ला के दे रहा था और नशा फैल रहा। मैं तो अपने हिंदुस्तान के लीडरों से गुजारिश करता हूं कि अगर भारत का भला चाहते हो और भारत के भविष्य को अच्छा देखना चाहते हो तो नशे पे पाबंदी लगाओ। नशा बहुत नुकसान करवा रहा है हमारे मुल्क को, क्योंकि भारत में 60% जवान है, 60%। और किसी मुल्क का जवान अगर सुधर जाए तो उस मुल्क को तरक्की पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं मगर लीडरों को क्या सूझी है। हमारे तो बहुत सारे लीडर भी नशा करते, बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो भी नशा करते, और उनको ऐसा लगता है कि नशा करने से आदमी टेंशन फ्री होता है। नशा करने से आदमी टेंशन फ्री कभी नहीं हो सकता, नशे से टेंशन बढ़ता है। टेंशन फ्री अगर होना है तो लोगों पे जुल्म करना बंद कर दो, अल्लाह तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर दे। आज लोगों को नरम नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो लोगों पे जुल्म करते। आप जुल्म करना छोड़ दो, आपको रेती पर भी नींद आएगी, रेत पर भी नींद आएगी। ये जुल्म है जो तुम्हें नरम गद्दों पे सोने नहीं देता, क्योंकि आदमी पैसों से गद्दा खरीद सकता है, पैसों से आदमी सुकून की नींद नहीं खरीद सकता। अगर सुकून की नींद चाहते हो तो करप्शन से बचो, पाप से बचो, जराइम से बचो, गुनाह से बचो। आज तो इंसान अपनी बीवी पे भी जुल्म कर रहा है, अपने बच्चों पे भी जुल्म कर रहा है, अपने पड़ोसी पे भी जुल्म कर रहा है। तो मैं जो बात कहने चला हूं उसको सुन लें, उसी पे मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। नशे का नुकसान क्या है, अपने बच्चों को बताओ नशे का नुकसान। एक चीज तो ये कि इंसान जब नशा करता है इंस्टॉलमेंट पर वो मौत के करीब जाता है। तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है, कैंसर है, फेफड़े की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, दिल की बीमारी है। बल्कि मैं तो अपने जवानों से ये भी कहता हूँ गुटखा खाना भी छोड़, मत खाओ गुटखा। हमारे यूपी में 70% लोग गुटखा खाते और गुटखा खा के थूक रहे, कैंसर हो रहा, कैंसर बढ़, जवानी में मर रहे हो। अपना मजहब ये मेरे भाई, अपना मजहब इस्लाम, इस्लाम तो कहता है कि जो चीजें तुमको सुस्त कर दे, जो चीजें सुस्ती लाए
तो सुस्त करने वाली चीजें भी मत खाओ। तो जब सुस्त करने वाली चीजें भी खाने से बतौर तकवा मना किया गया है, तो जो चीजें कैंसर पैदा करती है तुम वो कैसे खा रहे? कभी काउंट करना, जितना तुम गुटखा खा लेते हो, अगर उतना पैसा बचा लोगे, जितना पान खा के थूक देते हो, अगर उतना पैसा बचा लोगे, तो उतने पैसे में किसी गरीब के घर का राशन आ जाए। जो तुम्हारे मजहब की बेटियां बुर्का पहन के जो सिग्नलों पे भीख मांगती है ना, तो बेटियां भीख नहीं मांगेगी। लोग कहते हैं मुसलमान गरीब है, आपके पास जितना पैसा उतना किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने बहुत दिया आप लोगों को, लेकिन आप कहाँ खर्चा कर रहे हो? सिगरेट पे आग लगाकर, गुटखा खा के थूक रहे हो, पान खा के थूक रहे हो। ये सब तुम्हारे शौक है। आपसे पूछता हूँ, जितने वलियों का दामन पकड़ा है, किसी वली ने गुटखा खाया? बताओ। ये वली लोगों ने, अरे ये वली लोग तो खाना भी कम खाते थे और अपने हिस्से का बचा के दूसरों को खिलाते। तो मुसलमान हो तो मुसलमान होने का हक अदा करो, सच्चे मुसलमान बनो। चले बात दूर निकलती है, लंबी ना हो जाए, रात ज्यादा हो गई। तो मैं अर्ज कर रहा था, सैयदना मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि मैं हज को गया। जब मैं हज को गया तो मैं काबे का तवाफ कर रहा था, तो देखा कि पूरा मताफ खचाखच भरा हुआ। मताफ कहते हैं जिसमें लोग तवाफ करते हैं, कहते हैं कि खचाखच भरा हुआ था पूरा मताफ। और तकरीबन 5 लाख लोग उस साल हज को आए हुए थे। कितने? 5 लाख। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तेरे महबूब ने पर्दा फरमाया, अभी तेरे महबूब को पर्दा किए हुए चंद दिन भी नहीं गुजरे, चंद साल भी नहीं गुजरे, तूने इस्लाम को कितनी तरक्की दे दी कि 5 लाख लोग इस साल हज को आए। मेरे अल्लाह, जरा मुझे बता तो सही कि 5 लाख लोगों में तूने किसका हज कबूल किया और किसका हज रद्द कर दिया? मुझे बता, दोनों को बता कि किसका हज कबूल किया और किसका हज रद्द कर दिया। तो कहते हैं मालिक इब्ने दीनार कि मैं ये दुआ करके मिना में अपने खेमे में गया और खेमे में जाके सो गया। जैसे ही मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि मुझसे कहा जा रहा है, ए मालिकुद दीनार, तू ये जानना चाहता है कि अल्लाह ने किसका हज रद्द कर दिया? तो सुन ले, एक बंदा है, उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है और वो बल्ख का रहने वाला है। अल्लाह ने उसका हज रद्द कर दिया, अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया, और तुझे हुक्म है कि जा और जाकर उससे मुलाकात कर और उसको जाके बता दे कि ए मोहम्मद इब्ने हारून, अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया, उसको जाकर इत्तला दे दे। अब मालिकुद दीनार कहते हैं, मैं उठा और उठने के बाद मैंने मिना में मालूम किया कि जो हाजी लोग बल्ख से आए हैं वो बल्ख के हाजी किधर है। तो कहते हैं कि मैं पूछते पूछाते जब बल्ख के हाजियों के पास गया तो मैंने उनसे पूछा, ए बल्ख वालों, तुम्हारे दरमियान मोहम्मद इब्ने हारून कोई है? तो उन लोगों ने कहा, ए मालिकुद दीनार, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम किस शख्स का जिक्र कर रहे हो? तुम्हें पता है हमारे बल्ख में मोहम्मद बिन हारून कौन है? तुम्हें पता है, मालूम है? मालिकुद दीनार ने कहा, कौन है मोहम्मद बिन हारून? तो उस लोगों ने कहा, इतना मुत्तकी है, इतना परहेजगार है, इतना नेक है कि पूरे बल्ख में उससे ज्यादा कोई नेक नहीं है। मालिकुद दीनार कहते हैं, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। या अल्लाह, लोग इसके तकवे की गवाही दे रहे हैं, इसकी परहेजगारी की गवाही दे रहे हैं, इसकी नेकी की गवाही दे रहे हैं, और मुझे हुक्म होता है कि अल्लाह ने उसका हज रद्द कर दिया। इतने नेक आदमी का हज अल्लाह ने क्यों रद्द किया? तो बल्ख वालों ने कहा, ए मालिकुद दीनार, तुझे पता है कि ये जो मोहम्मद बिन हारून है कौन है? ये हर साल आता है हज के लिए और पैदल आता है हज के लिए, और ये पूरा साल रोजे रखता है और सिर्फ एक मुट्ठी चने पे इफ्तार करता है, उससे ज्यादा नहीं खाता वो। और तुम्हें पता है वो खेमे में नहीं रुकता, खुले आसमान के नीचे रुकता
अच्छा है, इतना नेक है, इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार है। हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं सारी कौम उसकी तारीफ कर रही थी, उसको वली कह रही थी, उसको नेक कह रही थी, उसको मुत्तकी परहेजगार कह रही थी, और अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। फरमाते हैं कि मैंने पूछा वो कहाँ मिलेगा, तो कहा वो खैमे में नहीं रुकता, वो खुले आसमान के नीचे रुकता है। जाओ जाओ पहाड़ के दामन में तलाश करो, वो तुम्हें मिल जाएगा। मालिकुद दीनार कहते हैं कि मैं ढूंढते ढूंढाते जब मैं पहाड़ के दामन में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, एक बंदा है, उसका हाथ कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, उसके पैर में जंजीर है, और जंजीर पकड़ के वो आसमान की तरफ आंख उठाकर यूं दुआ करता है, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो रो रहा था, वो बहुत रो रहा था, और अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा हज कबूल कर ले, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा हज कबूल कर ले। हम मालिकुद दीनार कहते हैं जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे, और आंसू पोंछने के बाद उसने मुझे कहा, ऐ मालिकुद दीनार आओ आओ, कोई ख्वाब देख कर आए हो ना, आओ आओ कोई ख्वाब देख कर आए हो ना। हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं या अल्लाह ये तो इतना पहुंचा हुआ है कि ख्वाब मैंने देखा और ख्वाब इसको पता हो गया। उसने कहा मालिक यही तुमने ख्वाब देखा ना कि अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि जा करके अपने हारून को बता दो कि हमने उसका हज रद्द कर दिया, यही मजमून है ना तुम्हारे ख्वाब का, बताओ मुझे, बताओ जल्दी बताओ। अल्लाह अकबर। मालिकुद दीनार कहते या अल्लाह ये तो और ज्यादा पहुंचा हुआ है, मेरा ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। तो उसने कहा ऐ मालिकुद दीनार आप परेशान मत होइए, मैं कोई करामत के तौर पे नहीं कह रहा हूँ कि आपने ख्वाब देखा और ख्वाब का मजमून ये है, बल्कि मेरा तजुर्बा है। मैं तकरीबन कमोबेश 40 साल से हज को आ रहा हूँ। कितने साल से? 40 साल से हर साल हज को आ रहा हूँ, और हर साल अल्लाह किसी न किसी वली को ख्वाब में कहता है कि जा करके कह दो कि हमने उसका हज रद्द कर दिया, और मेरा कोई अमल कबूल नहीं कर रहा है अल्लाह। मेरे जवानों ध्यान से सुन लो, गौर से सुन लो, आधी रात के बाद इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठने वाले जवानों दिल के कानों से सुनो। इब्ने हारून कहता है 40 साल से हज के लिए आ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ना मेरी नमाजें कबूल करता है, ना मेरे रोजे कबूल करता है, ना मेरा हज कबूल करता है। मैं रोता हूँ, पैदल आता हूँ। मालिकुद दीनार कहते हैं इब्ने हारून मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, अगर वो तेरी इबादत कबूल नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी, मुझे वजह बता, क्या वजह? कोई तो वजह होगी, मुझे वजह बता। तो वो कहते हैं मालिकुद दीनार अगर आप इतने बड़े वली ना होते तो मैं आपको ये हकीकत कभी ना बताता। मेरा जो अमल अल्लाह रद्द करता है उसकी वजह सुन ले। तो क्या? तो कहा अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी थी, माल से बहुत नवाजा था, मैं बहुत मालदार इंसान था। जब अल्लाह ने बहुत दौलत दी, बहुत माल दिया, तो मैं गलत दोस्तों की सोहबत में चला गया। जब माल और दौलत आता है और जवानी आती है तो इंसान के कदम जमीन पे नहीं टिकते। अल्लाह जिसको बचा ले बस वही बचता है। मैं अपने जवानों से भी कहता हूँ कमाते हो गलत लोगों की सोहबत से बचो। इब्ने हारून कहता है कि जवानी भी थी, दौलत भी थी, मैं गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया और गलत दोस्तों ने मुझे नशे का आदी बना दिया, मुझे नशे के रास्ते पे डाल दिया, मैं नशा करने लगा। इब्ने हारून कहता है मालिकुद दीनार शाबान की आखिरी तारीख थी, आखिरी शाबान थी। मैंने सोचा कल से रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा, आज शराब खूब पी लेते हैं। कहता है इब्ने हारून दिन भर शराब पीता रहा, कब शाम हो गई मुझे पता न चला। मेरा प्लान तो ये था कि दिन में शराब पीकर शाम से पहले घर आऊंगा, नशा उतर जाएगा, कल से इबादत करूंगा, लेकिन शाम हो गई मुझे पता नहीं चला। मैं इतने नशे में था कि नशे में मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं चलते चलते घर आया, जैसे ही घर आया तो मेरी माँ मेरे सामने आ गई। जब मेरी माँ मेरे सामने आई, मेरी माँ से मैं छुप के नशा करता था। पहली मर्तबा मेरी माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा।
रमजान शरीफ का चांद नजर आ चुका था। जब मेरी माँ ने मुझे पहली बार नशे में देखा तो माँ की ममता तड़प गई, माँ बेचैन हो गई, माँ बेकरार हो गई और उसने गुस्से में आके मुझे डांटा, कमबख्त, रमजान शरीफ का चांद दिख गया और तू नशा करके आया। और मेरी माँ ने गुस्से में आके मेरे मुंह पे एक तमाचा मारा और तमाचा मार के कहा, तू रमजान शरीफ में नशा करके आया। तो वो रोते हुए कहता है, ऐ मालिकुद्दीनार, मैं नशे में था, मुझे होश नहीं था। मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, शैतान ने मुझ पे ऐसा गलबा किया कि मैंने नशे की हालत में अपनी माँ को पलट कर एक तमाचा मारा। और ऐ मालिक, सिर्फ एक तमाचा ही नहीं मारा, मैं अपनी माँ को मारता रहा, यहाँ तक कि मैं बूढ़ी माँ को मारते मारते घर में ले गया और जो चूल्हा जल रहा था तंदूर, उस तंदूर के अंदर मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठा करके आग में डाल दिया। जब मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठा के आग में डाला, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। जब सुबह हुई, सुबह को मेरा नशा खत्म हुआ तो मैंने मेरी बीवी को आवाज दी। जब मैंने मेरी बीवी को आवाज दी तो मेरी बीवी ने गुस्से में कहा, बदबख्त, अब क्या कहता है? मैंने अपनी बीवी को कहा, तुम गुस्से में क्यों हो? तुम तो मेरी वफादार बीवी हो, तुम तो फर्माबरदार बीवी हो, तुम गुस्से में क्यों हो? कभी मुझे ऐसा तुमने तल्ख जवाब नहीं दिया, आज क्यों दे रही हो? तो मेरी बीवी ने कहा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। अरे जो माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या हो सकता है? मैं उठ के बैठ गया, माँ को क्या हुआ, माँ को क्या हुआ? तो मेरी बीवी ने कहा, देख क्या हुआ? तो इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद्दीनार, जब मैंने मेरी माँ को देखा तो मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह मुर्दा पड़ी थी। मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था। मैंने बीवी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो मेरी बीवी ने मुझे पूरी तफसील बताई और तफसील बता के कहा, तूने तेरी माँ को मारते मारते जलते हुए तंदूर में डाल दिया और तेरी माँ तेरे नशे की वजह से मर गई। तो अल्लाह अकबर, इब्ने हारून कहता है, मैं बहुत पछताया, लेकिन पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं बहुत पछताया, मेरी बीवी तो मुझे छोड़ के चली गई। मेरी जितनी प्रॉपर्टी थी मैंने सब बेच दिया, अल्लाह की राह में सदका कर दिया और मैंने कुड़ाड़ी उठाई और मैं गुस्से में मैंने कहा, जिस हाथ ने मेरी माँ को मारा मैं वो हाथ काट के फेंक दूंगा। मैंने वो हाथ काट के फेंक दिया, मेरा हाथ कटा हुआ देख लीजिए। और उस दिन के बाद से मैं सिर्फ इबादत करता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे रहता हूँ, मेरा कोई घर नहीं, पैदल हज को आता हूँ, लेकिन मालिक, मैंने माँ को क्या कत्ल कर दिया नशे की वजह से। न नमाज कबूल होती है, न रोजे कबूल होते, न हज कबूल होती, न दुआ कबूल होती है। अल्लाह मेरा कोई अमल कबूल नहीं कर रहा है। ऐ मालिक, उसके बाद से मैं रोज रोजा रखता हूँ, मुट्ठी भर चना खा के इफ्तार करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं खाता। मालिकुद्दीनार ने ये सुना, गुस्से में आ गए, कहा, बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तू माँ का कातिल है। ऐ मेरे जवानों, आज मैं दर्द दिल के साथ आपसे कहता हूँ, नशे के करीब मत जाओ। हो सकता है कि तुम भी अपनी माँ के कातिल बन जाओ, हो सकता है तुम भी अपने बाप के कातिल बन जाओ। अरे उसने तो माँ को आग में डाल के जला दिया। उस माँ के दिल से पूछो, जिसका बच्चा नशा करता है उसका दिल कितना जलता है। चूल्हे की आग को तो पानी बुझा सकती है, लेकिन जब दिल जलता है तो उस आग को कौन बुझा सकता है। अपने माँ बाप की बद्दुआ मत लो, अपने माँ बाप का सोचो, अपनी औलाद के मुस्तकबिल का सोचो। मत जाओ नशे के करीब, मत जाओ ज़िना के करीब, मत जाओ गुनाह के करीब। इमाम हुसैन के दीवानों, ऐ गुलामान हुसैन, यजीद का किरदार जिंदा मत करो। अगर किरदार जिंदा करना है तो मौला हुसैन का किरदार जिंदा करो, आका हुसैन का किरदार जिंदा करो। खुद भी गुनाह से बचो, दूसरों को भी गुनाह से बचाओ। मालिकुद्दीनार कहते हैं, उन्होंने गुस्से में आकर इब्ने हारून को कहा, ओ बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, निकल यहाँ से। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मैं पलट रहा था तो मेरे पीछे पीछे रोते हुए आके आसमान की तरफ रुक करके कहता था, ए अल्लाह, ए गमों को खोलने वाले,
ऐ गमों को खोलने वाले मुझे माफ कर दे, ऐ गमों को खोलने वाले मुझे माफ कर दे, ऐ गमों को खोलने वाले मुझे माफ कर दे। मालिकुद दीनार कहते हैं मैं गुस्से में आके अपने खेमे में मिना में सो गया। जब सो गया तो मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जियारत की। मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जियारत की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे ख्वाब में फरमाया, ऐ मालिक तूने इब्ने हारून को क्यों डांटा? ऐ मालिक तूने इब्ने हारून को क्यों डांटा, क्यों बद्दुआ की उसके लिए? तो मालिकुद दीनार कहते हैं या रसूल अल्लाह वो कितना बड़ा पापी है ना, उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, उसने अपनी माँ को कत्ल कर नशे की वजह से। तो मेरे आका ने फरमाया हाँ। अब आका क्या फरमा रहे उसको सुन लो कि अल्लाह ने कसम उठाई, तवज्जो कीजिए, अल्लाह ने कसम उठाई है कि जो जो नशा करेगा अल्लाह उसको जहन्नम में जलाएगा और उस पर जन्नत को हराम कर देगा। हर नशा करने वाले पर जन्नत हराम है और वो जहन्नम की आग में जलने वाला। हुजूर ने फरमाया मगर ऐ मालिकुद दीनार मैं तुझे एक बात बताता हूँ, गौर से सुन। आपको भी कहता हूँ गौर से सुनिए। आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में मालिक बिन दीनार से कहा, ऐ मालिक मैं तुझे बताऊं कयामत के दिन इब्ने हारून के साथ क्या सुलूक होगा? मैं तुझे बताऊं कयामत के दिन इब्ने हारून के साथ क्या सुलूक होगा? तो मालिकुद दीनार ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, बताइए क्या सुलूक होगा? तो आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में उसकी माँ को खड़ा किया जाए, इब्ने हारून को खड़ा किया जाए। तो अल्लाह फरमाएगा तू नशा करता था और अपनी माँ को तूने जला दिया था, इसलिए तू जहन्नम में जा। इब्ने हारून जहन्नम में जाएगा और कितने साल जलेगा? 3000 साल तक। कितने? 3000 साल तक वो जहन्नम में जलेगा। कौन? इब्ने हारून। उसकी माँ जन्नत में होगी। उसकी माँ कहाँ होगी? जन्नत में। तो जन्नत में अचानक उसकी माँ को उसकी याद आएगी इब्ने हारून की। तो इब्ने हारून की माँ फरिश्तों से पूछेगी, ऐ फरिश्तों मेरा बेटा इब्ने हारून कहाँ है? मेरा बेटा इब्ने हारून कहाँ है? तो फरिश्ते कहेंगे वो जहन्नम में। 3000 साल से वो जहन्नम में जल रहा है तेरा बेटा। उसकी माँ की ममता तड़प जाएगी और माँ पूछेगी, ऐ फरिश्तों मेरा बेटा जहन्नम में क्यों गया, क्यों वो जहन्नम में चला गया? वो फरिश्ते कहेंगे वो नशा करता था और उसने तुझे आग में डाल करके तुझे जला दिया था, इसलिए वो जहन्नम में। तो लेकिन माँ माँ होती, माँ हाँ। देखो कितना बेकार बेटा उसका, माँ को जला के मार डाला उसने, लेकिन माँ की अहमियत समझो। आजकल के लड़के माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं, दोस्तों से प्यार करेंगे, इससे प्यार करेंगे, उससे, माँ बाप से नहीं करेंगे। मैं अपने जवानों से कहता हूँ मेरे भाइयों माँ बाप की कदर करो। अभी सैयद साहब आए, आप हाथ चूमते हो सैयद साहब के, नजराना देते हो, आलिम साहब के हाथ चूमते हो, नजराना देते हो, मुकर्रिर लोग के हाथ चूमते हो, नजराना देते हो, पीर साहब के हाथ चूमते हो, नजराना देते हो। कभी अपने माँ बाप को भी नजराना देते हो? सोचो तो जरा, अपने माँ बाप को भी नजराना देते हो? अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? ये उलमाए अहले सुन्नत मौजूद है, इनकी मौजूदगी में मैं कहता हूँ सच्ची बात कि आज के दौर में इतना बड़ा पीर नहीं है तुम्हारे लिए जितना बड़ा पीर तुम्हारे माँ बाप। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा तुम्हारे लिए कोई पीर नहीं है, इसलिए कि किसी भी पीर की दुआ तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां तक तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुम्हें पहुंचा सकती। किसी भी सैयद साहब की दुआ, देखो सैयदों की दुआ कबूल होती है, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी भी सैयद साहब की दुआ आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां माँ बाप की दुआ पहुंचा सकती। किसी भी आलिम साहब की दुआ
आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां माँ बाप की दुआ पहुंचा सकती। और बड़ी बात कह दूं, मैं जिम्मेदार हूं, जिसको पूछना है मुझसे बात करे, किसी वली की भी दुआ तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां तक तुम्हारे माँ बाप की दुआ पहुंचा सकती है। क्योंकि अल्लाह अल्लाह है, वो चाहे तो किसी वली की दुआ भी रोक सकता है। अल्लाह अल्लाह है, वो किसी सैयद की दुआ भी रोक सकता है। अल्लाह अल्लाह है, वो किसी आलिम की दुआ भी रोक सकता है। लेकिन रसूलुल्लाह ने गारंटी दी है, दुआ वालिदिही लिवलदिही का दुआई लकुम, अगर तुम्हारा बाप दुआ कर दे तो तुम्हारे बाप की दुआ का मकाम नबी की दुआ की तरह होता है। और अल्लाह बाप की दुआ कभी रद्द नहीं करता, माँ की दुआ कभी रद्द नहीं करता। हदीस पाक में आया है, पूरी दुनिया मिलकर किसी के लिए बद्दुआ करे, अकेले उसकी माँ उसके लिए दुआ करे, पूरी दुनिया की बद्दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ की दुआ कबूल कर ली जाएगी। और किसी के लिए पूरी दुनिया मिलकर के दुआ करे, अकेले उसकी माँ बद्दुआ करे, पूरी दुनिया की दुआ रद्द कर दी जाएगी, उसकी माँ की दुआ कबूल कर ली जाएगी। अल्लाह अकबर, उसकी माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। माँ की दुआ भी कबूल है, माँ की बद्दुआ भी कबूल है। ऐ मेरे भाइयों, दोस्तों पर हजारों रुपए खर्च करते हो और माँ बाप तुमसे दवा के लिए पैसे मांगते हैं, तो तुम माँ बाप को दवा को पैसे नहीं देते, माँ बाप को तरसाते हो, माँ बाप को तड़पाते हो। अल्लाह अकबर, 4 बेटों की माँ बीमार होती है तो पहला बेटा कहता है तू दवा खाने का बिल दे, क्या तू बेटा नहीं है? दूसरा बेटा तीसरे भाई को कहता है तू दवा खाने का बिल दे, तू बेटा नहीं है। तीसरा भाई चौथे भाई को कहता है तू दवा खाने का बिल दे, तू बेटा नहीं है। मैं इस जलसे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, इमाम हुसैन के जलसे में आने वालों, मस्जिद बनाने पे वो सवाब नहीं मिलता, मदरसा बनाने पे वो सवाब नहीं मिलता, यतीम खाना बनाने पे वो सवाब नहीं मिलता, किसी पे खर्च करने पे वो सवाब नहीं मिलता, हज की रकम लगाने पे वो सवाब नहीं मिलता। जो माँ बाप का खर्च करने में सवाब मिलता है, सबसे ज्यादा सवाब अगर तुम्हें कहीं मिलेगा तो माँ बाप पे खर्चा करने में मिलेगा। बताओ, माँ बाप पे खर्चा करते हो, माँ बाप की खैरियत पूछते हो? बूढ़े माँ बाप तरस जाते हैं कि मेरी औलाद मेरी खैरियत पूछे, हमें खैरियत पूछने को भी टाइम नहीं। ये हाल, माँ बाप को तो घर का कचरा समझते हैं, माँ बाप को घर का सोचते जल्दी मर जाए बुढ़ा बुढ़ी, ये हाल है। मगर याद रखना, किसी खूबसूरत से खूबसूरत चेहरा देखने पे तुम्हें वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरे को देखने से मिलता है। मेरे आका ने फरमाया, जो माँ बाप को मोहब्बत से देखे अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। अरे हाजी लोग तो साल में एक बार हज करते हैं, जो माँ बाप को प्यार से एक दिन में 100 बार देखे अल्लाह उसको 100 हज का सवाब अता फरमाता। सोचो कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज हर जगह खर्चा करें, माँ बाप पे नहीं, नाथ खां को देंगे, कव्वाल को देंगे, पीर साहब को देंगे, मुकर्रिर को देंगे, माँ बाप को नहीं देंगे। और ये कह दूं, जो माँ बाप को तरसाए और अल्लाह की राह में खर्चा करे, अल्लाह उसका कबूल नहीं करता। अल्लाह कबूल, इसलिए तौबा करो, यहां से तौबा करके उठो, अपने माँ बाप को खुश करने का अहद करो। जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं, उससे बड़ा ताजदार कोई नहीं, उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। अरे माँ बाप की दुआ वली बनाती, माँ बाप की दुआ जन्नती बनाती है, माँ बाप की दुआ हर बिगड़ी बनाती है। तो बात खत्म करने लगा हूँ, क्या अर्ज कर रहा था? इब्ने हारून की माँ जन्नत में कहेगी, ऐ फरिश्तों, मेरा बेटा इब्ने हारून कहाँ है? और फरिश्ते कहेंगे वो जहन्नम में 3000 साल से जल रहा है। क्यों जल रहा है? वो नशा करता है और उसने तुझे कत्ल कर दिया था। तो माँ होती, कत्ल करने के बाद भी वो माँ फरिश्तों से कहेगी, फरिश्तों अल्लाह से पूछो ना, अल्लाह से सवाल करो, क्या मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता? इब्ने हारून जो जहन्नम में जल रहा है, क्या वो जन्नत में नहीं आ सकता? फरिश्ते अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह इसकी माँ की ममता यहाँ जाग गई और माँ पूछ रही है कि क्या मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता? अल्लाह फरमाएगा, कह दो आ सकता है, आ सकता है, एक ही शर्त है, आ सकता है। क्या शर्त है?
शर्त ये है कि तू माफ कर दे, मैं भी माफ कर दूंगा। तो इब्ने हारून की माँ जिसको कत्ल किया था इब्ने हारून ने, वो कहेगी अल्लाह मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, तू गवाह रहना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आका फरमाते इधर माँ माफ करेगी, अल्लाह उसको उधर माफ करके उसको जन्नत अता फरमाएगा। ये माँ है और ये नशे का नुकसान है। इसलिए खुद भी नशे से बचो, दूसरों को भी नशे से बचाओ, तालीम पे मेहनत करो और इमाम हुसैन के साथ खड़े रहो। यजीद के किरदार पे लानत करो। यजीद जो जो काम करता था उन सारे काम से बचो। और हुर की तरह देखो, हुर आया था किसके साथ? यजीद के साथ आया था, लेकिन तौबा करके ऐन टाइम पे इमाम हुसैन के खेमे में दाखिल हो गया। तो आज यजीदी नहीं कहा जाता हुर को, क्या कहा जाता है? हुर को हुसैनी कहा जाता है। और इमाम हुसैन के मजार पे जाने से पहले लोग हुर के मजार पे जाके आजकल फातिहा पढ़ते हैं। इसलिए आप भी आज तक अगर यजीद के खेमे में थे, किरदार के एतबार से तौबा करो। दाढ़ियां मुंडाते थे, तौबा करो। नशा करते थे, तौबा करो। लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात थे, तौबा करो। नमाज नहीं पढ़ते थे, तौबा करो। सबसे तौबा करो और इमाम हुसैन के किरदार के साथ खड़े रहो। इंशाअल्लाह दुनिया में किरदार हुसैन अपनाओगे, कयामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना नसीब होगा। और जो उनके साथ उठेगा, जन्नती जवानों के सरदार के साथ जो उठेगा, इंशाअल्लाह उसका ठिकाना भी क्या होगा? जन्नत होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त ज्यादा हुआ, ज़हन में इमाम हुसैन की बड़ी फजीलतें आ रही है, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। हमारे भाई हमारे शब्बर भाई ने बड़ी अच्छी खूबसूरत महफिल सजाई, उन्होंने उनके रुफ़क़ा ने इंतजाम किया। अल्लाह इन सबको इमाम हुसैन के सदके में जज़ाए खैर दे, बेहतर सिला अता फरमाए। और आप लोग इतनी रात तक के बैठे रहे मेरे इंतजार में, अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत को सवार दे। पंजतन का सदका अल्लाह आपको दोनों जहान में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।